अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 1 से 1000 तक स्क्वायर करना। साथियों, ट्रिक के द्वारा सिखाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो साथियों, हम एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे आपको और समझाएंगे कि 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें सेकंडों में। तो दोस्तों, एग्जांपल में पहला क्वेश्चन ले लेता हूं कि मान लिया कोई संख्या ले लेता हूं जैसे 57 का स्क्वायर। तो दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे कि हम बहुत ही आसान तरीके से समझ जाए कि कम समय में इसका स्क्वायर करें। तो दोस्तों, जब भी आपके सामने स्क्वायर करने का ऑप्शन आए तो क्या करें साथियों, आपको देखो 57 का स्क्वायर करना है, ठीक है साथियों। तो आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर पहले कर लेना। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49 लिख लेना है। फिर क्या करना है, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 25 लिख लेना है, ठीक साथियों। अब इतना कर लिया आपने, 7 का स्क्वायर किया 49 हो गया, 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 2, तीनों संख्याओं को गुणा कर देना है। क्या, तीनों संख्याओं की गुणा कर देना है। कितना हो जाएगा, 5 सते 35, 35 दूनी 70। अब 70 को क्या करना है, 70 को आपको इस साइड से, ध्यान रखना, इस साइड से आपको एक संख्या छोड़ देनी है। और 70 हुआ था 5 सते 35, 35 दूनी 70, एक संख्या छोड़ के इसके नीचे 70 लिख देना है। और आपको क्या करना है, ऐड करके लिख देना है। ऐड करके कैसे, 9 आ जाएगा, 9 लिख लिया, और 4 से 0 ऐड करोगे 4 रहेगा, और 7 5 कितना होता है, 12 होता है, और 1 12 के 2 लिखोगे 1 कैरी आएगा, और 2 और 1 3 होता है। आपका फाइनली आंसर आ गया। तो साथियों, आपको एक ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे ये 57 है तो 74 ले लेते हैं। मान लीजिए 74 का हमें स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे, तो आपको पहले की तरह दोस्तों इसका स्क्वायर कर लेना है। 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, 16 लिख लेंगे। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 सती 49 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों इसका, इस तीनों की तीन संख्याएं हैं 7 4 2, तीनों की गुणा करा देंगे। 7 चौक 28, 28 दूनी 56, और इधर 56 क्या करेंगे, इधर से एक अंक छोड़ के और दूसरे के नीचे से लिख देना क्या है, 56, और ऐड करके लिख देना 6 6 1 7, 9 5 14 के 4 4, और एक कैरी था, कितने हो जाएंगे, 5 हो गए। आपका ये भी फाइनली आंसर आ गया, ठीक है साथियों। तो आपको एक ट्रिक हमें लगता, अब इससे अब 1 से 100 तक स्क्वायर करना सीखे, 1 से 100 तक स्क्वायर करना सीखे। किसी भी संख्या का गुणा करना हो, किसी भी संख्या का वर्ग करना हो, ठीक है साथियों। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल कौन सा होगा, तीसरा एक एग्जांपल लिया, मान लिया कि ले लेते हैं 57 तो लिया है, 64 ले लेते हैं। 64 का स्क्वायर करना है मान लिया, तो कैसे करेंगे, तो 64 के लिए आपको क्या करना है, सिंपली 4 का स्क्वायर करना है। 4 चौको कितना होगा, 16 हो जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर करना कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। फिर आपको तीन संख्याएं दी हुई, 6 4 2, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, और एक अंक छोड़ के 48 लिख देंगे, और ऐड करके लिख देंगे 6 8 1 9, और 6 4 10, 10 का 0 कैरी आया 1, और 3 ये है, कितना हो जाएगा, 1 कैरी 4। आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है साथियों। तो आप, हमें लगता है ये 1 से 100 तक स्क्वायर करना सीख गए हैं। अब हम सभी सीखेंगे 1 से 1000 तक स्क्वायर। जैसे हमने बताया है आपको 1 से 1000 तक स्क्वायर सिंपली ट्रिक के द्वारा ही बताऊंगा कैसे सीख करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3 अंकों का। अभी तक हमने 2 अंकों का सीखा, जैसे 74 का शायद सीखा था, 54 का सीखा था, 64 का सीखा। अब पहला एग्जांपल ले लेते हैं, अब 2 अंकों का, 3 अंकों का सॉरी सिखाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 213 का स्क्वायर करना है। कितना, 213 का स्क्वायर करना है।
213 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, आपको सिंपली दोस्तों क्या करना है, यहाँ देखो ऐसा करना, जब 213 हो तो आपको 200 संख्या करनी होती है, कोई उसका पूरा करना होता है, मतलब या 200 ऊपर हो तो उसमें जोड़ना होता है और घटाना। यहाँ अगर हम जीरो कैसे लाएंगे, तो हम अगर 200 ऊपर, 200 के ऊपर कितना है 13 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 200 के ऊपर कितना है 13 है, कोई भी कितनी भी संख्या 200 के ऊपर 13 है, तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस 13 कर देना है और एक बार माइनस 13 कर देना है। 200 के ऊपर कितना है 13 है, आपको क्या करना है, एक बार प्लस 13 और एक बार माइनस 13 कर देना है। ठीक है साथियों, अब क्या करना है, अब दोस्तों सबसे जरूरी बात, आपको हमने बताया 200 के ऊपर 13 था, तो आपको क्या करना है, सिंपली 200 लिख लेना है। ठीक है, फिर गुणे का निशान लगाना है। अब क्या है, 200 के ऊपर 13 है, तो 13 ऊपर है ना, तो 13 हम और ऐड देंगे, 213 और 13 कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, 13 है, 13 और 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब आपको क्या करना है, देखो अब हमें ये दो जीरो गायब करने हैं। दो जीरो कैसे गायब करेंगे, इसके लिए हम 100 से इसको भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे तो जीरो से जीरो से जीरो से जीरो कट जाएंगे। अब इसकी इससे गुणा करा देना है, और ये देखो जब तीन संख्याएं हो तो आपको क्या करना है, दो छोड़ देना, एक को इस कैरी के रूप में इसमें जोड़ देना है। तो पहले हम इसकी गुणा कराते हैं इससे, 2 छंग 12 के 2 और 2 दूनी 4 और एक कैरी था, कितना हो जाएगा 5, 2 दूनी 4, फिर कितना है 169 है। और हमने बताया ये एक जो है इसको इसमें जोड़ देना है। ठीक है साथियों, अब लिख लेते हैं 9 9 6 है, 6 लिख लेंगे, फिर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 5 है 5 लिख लेंगे, 4 है 4 लिख लेंगे। आपका फाइनली आंसर आ गया। तो साथियों हमने क्या किया, आपको बताया 213, एक बार फिर से समझ लो बेहतरीन तरीके से, 213 का आपको स्क्वायर करना है और हमें यह पूर्ण संख्या चाहिए होती है। तो 200 जो है वो पूर्ण संख्या है, 13 ज्यादा है, तो 13 को आपको प्लस एक बार 13 कर देना, एक बार माइनस 13 कर देना। ठीक है साथियों, इतना किया है, तो वही प्लस 13 किया माइनस 13 किया। अगर फिर क्या करेंगे, 200 का पूर्ण संख्या थी तो 200 लिख लिया, फिर गुणे लिखा, फिर जो ज्यादा थी तो हम ज्यादा वाली संख्या, जो 13 ज्यादा थी 200 से, तो 13 हम इसमें जोड़ लेंगे। अगर यही कम होती, मान लिया होती 180, तो कम होती तो हम ये वाली घटा देते, उसमें से 180 में से जो जितनी संख्या कम होती 300 में उतनी घटा देते, और लेकिन यहाँ थी ज्यादा 13, तो हम क्या 213 और 13 कितना हो जाएगा 226 हो गया। फिर 13 13 है, 13 का कर लेंगे स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। और ये जो संख्या होता है 169, दो संख्याएं छोड़ के और इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है साथियों, अब पहले अब जीरो हमें यहां से गायब करना होता है, तो उसके लिए हम 100 से गुणा करा देंगे। अभी इसका और इससे भी आसान ट्रिक बताने वाला हूं, इसका पैटर्न कैसे। ठीक है साथियों, फिर डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, अब 2 है, 2 की गुणा करा दोगे 226 से, तो 2 छंग 12 के 2 कैरी आया, 1 2 दूनी 4, 1 कैरी 5, 2 दूनी 4, 452। और हमने बताया था ये एक जो है इस एक को इसमें ऐड कर देंगे कैरी के रूप में, तो 9 है 9 लिख लिया, फिर 6 है 6 लिखा, फिर एक ये कैरी था इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 हो गया। ठीक है, फिर 5 है 5, फिर 4 है 4, और आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है साथियों, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक ले लेते हैं। मान लिया कोई संख्या जैसे 388, 3 अंकों की संख्या 388 का हमें स्क्वायर करना है। अब क्या करेंगे, और जैसे हमने बताया कि हमें पूर्ण संख्या यहाँ करनी होती है। अब ये 388 कितना कम है कि इसके नजदीक जब डबल जीरो आ जाए तो वो है 400 संख्या, और 400 में ये कितना कम है, 400 में कितना 22 कम है, कितना कम है 22 कम है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 22 को घटाएंगे और एक बार जोड़ देंगे। ठीक है, एक बार घटाया हमने और एक बार जोड़ दिया, कितना 400। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, और जो आएगा 22 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 22 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, हमने बहुत बार बताया है 388 2 90, सॉरी 12 है, 388 है ना, तो यहाँ पे 12 है, एक कम होगा, तो हम एक बार 12 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, ये 12 है ये 12 है। ठीक है, 12 388
और 2 कितना 90 और 10 100 400 हो जाएगा, जीरो पूरा हो गया, मतलब 12 कम है। तो हम क्या करेंगे, अब 12 जो है ये 12 हमने यहाँ क्या किया था 13 और 13 का स्क्वायर किया था, 13 13 थे स्क्वायर कर लिया था, यहाँ 12 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर 400 के नजदीक मतलब 400 हमने डबल जीरो लाए थे, तो 400 में 2 जीरो होते हैं, और हमने क्या किया था फिर देखो, फिर हमने क्या किया 200 इसमें था, तो और इसमें देखो जब ज्यादा था 300 200 से ज्यादा 13 था तो हमने जोड़ लिया था, और इसमें क्या है कम है 400 से कितना 12, तो हम क्या करेंगे इसमें से 12 को घटा देंगे। ठीक है साथियों, और 200 था पूर्ण संख्या, तो डबल जीरो काट के हटाने के लिए हमने 2 जीरो से भाग दिया था, 100 से भाग दिया था, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली लिख लेंगे 308। हमने बता के 213 में से देखो 200 से 13 ज्यादा था तो जोड़ लिया, और 400 में 12 कम है तो हम घटा देंगे। ठीक है, जब कम हो तो घटाएंगे और ज्यादा होंगे तो जोड़ देंगे। तो इसमें 388 में से 12 लेंगे, कितने बचेंगे, 8 में से 2 गए 6, और 8 में से 1 गया 7, और 3 ऐसे उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 400 की पूर्ण संख्या थी, तो 400 उसमें 2 जीरो थे, जीरो को हटाने के लिए हमने 100 से भाग किया, तो हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट 4 लिख देंगे, और ये जो होगा इसको इससे कैरी दिला देंगे। ठीक है, अब इसकी इससे गुणा कर लेंगे, 4 छंग कितना होता है 24 होता है। ठीक है, 24 के 4 कैरी आया 2, और 4 से 28, और 2 कैरी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 का 0 कैरी आया 3, फिर 4 3 12 और 3 15 हो जाएगा, 3 कैरी था ना। और फिर क्या करोगे 144, इसको अब इसमें ऐड कर देंगे, और 4 है 4, ये 4 ऐसे ही लिख लेंगे डबल 4, फिर 1 को 4 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 0 लिखोगे, फिर 5 लिख लोगे, फिर 1 लिख लोगे, और आपका ये फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनली आंसर आपका आ गया। ठीक है साथी, यही तो आंसर आ गया आपका। तो दोस्तों हमें लगता है 3 अंकों की भी गुणा करना आप सीख गए हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा अपना ये तीसरा क्वेश्चन 678 का मान लिया स्क्वायर करना है हमें। 678 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो साथियों सिंपली ये 700 पूरा जीरो होने में कितना 700 अगर करेंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो कितना कम है ये 700 में, ये 22 कम 22 हाँ कम है, तो हम क्या करेंगे -22 कर देंगे और एक बार +22 कर देंगे, और जो 22 यहाँ पे हमने इसका 12 था, 12 का स्क्वायर किया था, 12 का स्क्वायर कितना हुआ था 144, तो हम इस यहाँ पे 22 है तो 22 का स्क्वायर करेंगे, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है। फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है ये हमने देखो 400 में 312 300 में 400 में 12 कम था, और हम इसमें से माइनस कर दिए थे 376 बचा था, और ये 700 में 22 कम है तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। तो 678 में से 22 माइनस करो कितना होगा, 8 में से 2 जाएंगे 6, और 7 में से 2 जाएंगे 5 और 6। फिर क्या किया था हमने, ये 400 को पूरा जीरो होता था तो हम 4 लिख लिए थे, ये 700 पर पूरा हो रहा था इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 7 लिख लेंगे। ठीक है साथियों, अब इसकी इससे गुणा कराओगे और इसको इसमें कैरी दे दोगे, तो पहले हम कराएंगे गुणा फिर कराएंगे कैरी, तो 7 छंग कितना होता है 42, 42 के 2 कैरी आया 4, 7 × 5 = 35 और 4 = 39 हो जाएगा, 39 के 7 × 5 = 35 और 4 39 के 9 कैरी आया 3, 7 × 42 और 3 कैरी था कितना हो जाएगा 45, फिर यह 484, और इसको इसमें क्या कर दोगे ऐड कर दोगे कैरी को। अब 4 है 8 है, फिर 4 और 2 6 हो जाएगा, अब 9 लिख लोगे, फिर 5 है 5 लिख लोगे, फिर 4 है 4 लिख लोगे, और आपका ये फाइनली आंसर आ जाएगा। तो साथियों अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ट्रिक के द्वारा और बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों और इसके अलावा मैं ट्रिक की जैसे हर सब्जेक्ट की ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेशन की एक ट्रिक आपको एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहता हूँ। मान लिया अगर आप इसको गुणा के द्वारा करते हो, कैसे 678 तो बहुत टाइम लगता, लेकिन अगर आप इसका ट्रिक देखते तो आप बहुत कम समय में कर पाते। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं कि मान लिया मुझे गुणा करानी है 78 से 42 की, तो इसको ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका एक लाइन में 8 दूनी कितना होता है 16, 16 के 6 कैरी आया 1, फिर क्या करना है तिरछी गुणा कर देना है, 8 × 32 और 32 4 दूनी 8 और 32 8 40 और एक कैरी था कितना हो जाएगा 41 के 1 कैरी आया कितना 4, 4 × 16
और 4 20 2016 ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो साथियों ऐसी हजारों ट्रिक्स जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट